ऊंचा मकान फीका पकवान तो आप लोगों ने सुना होगा। आने से पहले भाई साहब शोर उठता ही है। आप लोगों को पता होगा मार्केट में एक नया प्लेटफॉर्म आने वाला था, जिस प्लेटफॉर्म का नाम था बेशरम ओटीटी। फाइनली इस पर एक सीरीज रिलीज हुई, जिस सीरीज का नाम है दामाद जी। मैंने इस सीरीज को देखकर कंप्लीट कर लिया है और इस सीरीज में क्या अच्छा और क्या बुरा देखने को मिला, यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हेलो एंड स्वागत है आप सभी का। दिमाग का इस्तेमाल करिए। बहुत बड़ा नाटक हो गया। शायद आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ये जो बेशर्म ओटीटी करके रिलीज हुआ है, ये प्राइम प्ले और हंटर का ही एक हिस्सा है। प्राइम प्ले और हंटर को जो लोग मिलकर चलाते हैं, वो इस बेशर्म ओटीटी को भी मिलकर चला रहे हैं और कहीं ना कहीं सीरीज के भी डायरेक्टर सेम ही हैं। अब इस बेशर्म ओटीटी के ऊपर एक दामाद जी करके सीरीज रिलीज हुई है। सीरीज के बारे हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीरीज की कास्टिंग भाई साहब एकदम जबरदस्त थी। कास्टिंग इतनी अच्छी थी कि मैं क्या ही कहूँ। सीरीज में आप लोगों को काफी जानी मानी एक्ट्रेस देखने को मिल रही हैं, लेकिन सीरीज यहाँ पे पूरी तरीके से डिसेंट चली गई। अगर आप लोग इस सीरीज को देखते हो तो ये सीरीज रैबिट की सीरीज जैसे ही वाइब देती है। देखो, अब मैं यहाँ पे साफ साफ कह दे रहा हूँ, हम लोग इस प्लेटफॉर्म की सीरीज को क्यों देखना चाहते थे। सीन की वजह से, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। लेकिन सीरीज में आप लोगों को सीन देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से सीन देखने को नहीं मिलते। जबकि इस सीरीज में रानी परी थी, कमालिका चंदा थी। खैर, अभी कमालिका चंदा को सही तरीके से सीन के मामले में नहीं लाया गया है, लेकिन रानी परी को दिखाया गया। लेकिन रानी परी के भी सीन आप लोगों को उतने खास देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने इस सीरीज का ट्रेलर देखा था और ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा था चलो नया प्लेटफॉर्म आ रहा है तो मजा भी नए तरीके से ही देगा। लेकिन जब मैंने सीरीज को देखा, सीरीज यहाँ पे पूरी तरीके से बेकार निकल गई। सीरीज की स्टोरी तो छोड़ ही दो, स्टोरी से घंटा आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते। सीन से थोड़ी उम्मीदें थी, वो भी पूरी मिट्टी में मिल गई। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था भाई देख लेना, जब भी ये बेशर्म ओटीटी रिलीज होगा तो उल्लू वालों को पीछे छोड़ देगा। शायद उन्होंने मुझसे मजाक किया। मैंने तो उल्लू वालों को पीछे नहीं छूटते देखा। अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। इस सीरीज को कल सैटरडे के दिन रिलीज कर दी गई है बेशर्म ओटीटी पर, और अभी गाइस आप लोगों को इस सीरीज में 3 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 22 से लेकर 27 मिनट के बीच हम लोगों को दिखाई जा रही है। जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहूंगा, इस सीरीज में मुझे एक चीज काफी अच्छी लगी, वो थी रानी परी। इनका सीरीज में काम अच्छा है, लेकिन सीन के मामले में ये थोड़ी चूक गई। खैर, सीरीज के डायरेक्टर से ये गलती हो गई, रानी परी की यहाँ पे गलती नहीं है, जबकि रानी परी इस सीरीज में अच्छा काम कर रही थी। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारी चीजें तो बता दी है। सीरीज की कास्टिंग काफी अच्छी है, लेकिन सीरीज मजा नहीं देती। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस सीरीज को देखने जाते हो या फिर नहीं। तो बस ये था वो रिव्यू जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ।